आप सभी को मेरा प्रणाम। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल होली बुक्स में। तो अब तक हम सुन चुके हैं शिव पुराण के रुद्र संहिता के से सती खंड का अध्याय 25। अब हम सुनेंगे अगला अध्याय। तो चलिए शुरू करते हैं। इस अध्याय में हम सुनेंगे प्रयाग में समस्त महात्मा मुनियों द्वारा किए गए यज्ञ में दक्ष का भगवान शिव को तिरस्कार पूर्वक शाप देना तथा नंदी द्वारा ब्राह्मण कुल को शाप प्रदान, भगवान शिव का नंदी को शांत करना। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, पूर्व काल में समस्त महात्मा मुनि प्रयाग में एकत्र हुए थे। वहां सम्मिलित हुए उन सब महात्माओं का विधि विधान से एक बहुत बड़ा यज्ञ हुआ। उस यज्ञ में सनकादि सिद्धगण, देव ऋषि, प्रजापति, देवता तथा ब्रह्म का साक्षात्कार करने वाले ज्ञानी भी पधारे थे। मैं भी मूर्तिमान महातेजस्वी निगमों और आगमों से युक्त हो सपरिवार वहां गया था। अनेक प्रकार के उत्सवों के साथ वहां उनका विचित्र समाज जुटा था। नाना शास्त्रों के संबंध में ज्ञान चर्चा एवं वाद विवाद हो रहे थे। मुने उसी अवसर पर सती तथा पार्षदों के साथ त्रिलोक हितकारी सृष्टिकर्ता एवं सबके स्वामी भगवान रुद्र भी वहां आ पहुंचे। भगवान शिव को आया देख संपूर्ण देवताओं, सिद्धों तथा मुनियों ने और मैंने भी भक्ति भाव से उन्हें प्रणाम किया और उनकी स्तुति की। फिर शिव की आज्ञा पाकर सब लोग प्रसन्नता पूर्वक यथास्थान बैठ गए। भगवान का दर्शन पाकर सब लोग संतुष्ट थे और अपने सौभाग्य की सराहना करते थे। इसी बीच में प्रजापतियों के भी पति प्रभु दक्ष, जो बड़े तेजस्वी थे, अकस्मात घूमते हुए प्रसन्नता पूर्वक वहां आए। वे मुझे प्रणाम करके मेरी आज्ञा ले वहां बैठे। दक्ष उन दिनों समस्त ब्रह्मांड के अधिपति बनाए गए थे, अतएव सबके द्वारा सम्माननीय थे, परंतु अपने इस गौरवपूर्ण पद को लेकर उनके मन में बड़ा अहंकार था, क्योंकि वे तत्व ज्ञान से शून्य थे। उस समय समस्त देव ऋषियों ने नतमस्तक हो स्तुति और प्रणाम के द्वारा दोनों हाथ जोड़कर उत्तम तेजस्वी दक्ष का आदर सत्कार किया। परंतु जो नाना प्रकार के लीला विहार करने वाले सबके स्वामी और उत्कृष्ट लीलाहारी स्वतंत्र परमेश्वर हैं, उन महेश्वर ने उस समय दक्ष को मस्तक नहीं झुकाया। वे अपने आसन पर बैठे ही रह गए, मतलब खड़े होकर दक्ष का स्वागत नहीं किया। महादेव जी को वहां मस्तक झुकाते न देख मेरे पुत्र प्रजापति दक्ष मन ही मन अप्रसन्न हो गए। उन्हें रुद्र पर सहसा क्रोध हो आया। वे ज्ञान शून्य तथा महान अहंकारी होने के कारण महाप्रभु रुद्र को क्रूर दृष्टि से देखकर सबको सुनाते हुए उच्च स्वर से कहने लगे। दक्ष ने कहा, ये सब देवता, असुर, श्रेष्ठ ब्राह्मण तथा ऋषि मुझे विशेष रूप से मस्तक झुकाते हैं, परंतु वह जो प्रेतों और पिशाचों से घिरा हुआ महामनस्वी बनकर बैठा है, वह दुष्ट मनुष्य के समान क्यों मुझे प्रणाम नहीं करता? शमशान में निवास करने वाला यह निर्लज जो मुझे इस समय प्रणाम नहीं करता, इसका क्या कारण है? इसके वेदोक्त कर्म लुप्त हो गए हैं। यह भूतों और पिशाचों से सेवित हो मतवाला बना फिरता है और शास्त्र विधि की अवहेलना करके नीति मार्ग को सदा कलंकित किया करता है। इसके साथ रहने वाले या इसका अनुसरण करने वाले लोग पाखंडी, दुष्ट, पापाचारी तथा ब्राह्मण को देखकर उद्दंडता पूर्वक उसकी निंदा करने वाले होते हैं। वे स्वयं ही स्त्री में आसक्त रहने वाला तथा रति कर्म में ही दक्ष है, अतः मैं इसे शाप देने को उद्यत हुआ हूँ। यह रुद्र चारों वर्णों से पृथक और कुरूप है, इसे यज्ञ से बहिष्कृत कर दिया जाए। यह शमशान में निवास करने वाला तथा उत्तम कुल और जन से हीन है, इसलिए देवताओं के साथ यह यज्ञ में भाग न पाए। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, दक्ष की कही हुई यह बात सुनकर भृगु आदि बहुत से महर्षि रुद्रदेव को दुष्ट मानकर देवताओं के साथ उनकी निंदा करने लगे। दक्ष की बात सुनकर नंदी को बड़ा रोष हुआ। उनके नेत्र चंचल हो उठे और वे दक्ष को शाप देने के विचार से तुरंत इस प्रकार बोले। नंदीश्वर ने कहा, अरे ओ महामूढ़, दुष्ट बुद्धि शठ दक्ष, तूने मेरे स्वामी महेश्वर को यज्ञ से बहिष्कृत क्यों कर दिया? जिनके स्मरण मात्र से यज्ञ सफल और तीर्थ पवित्र हो जाते हैं, उन्हीं महादेव जी को तूने शाप कैसे दे दिया? दुर्बुद्धि दक्ष, तूने ब्राह्मण जाति की चपलता से प्रेरित हो इन रुद्रदेव को व्यर्थ ही शाप दे डाला है। महाप्रभु रुद्र सर्वथा निर्दोष हैं, तथापि तूने व्यर्थ ही उनका उपहास किया है। ब्राह्मण धम
जिन्होंने इस जगत की सृष्टि की, जो इसका पालन करते हैं और अंत में जिनके द्वारा इसका संहार होगा, उन्हीं इन महेश्वर रूप को तूने शाप कैसे दे दिया? नंदी के इस प्रकार फटकारने पर प्रजापति दक्ष रोष से आग बबूला हो गए और उन्हें शाप देते हुए बोले, अरे रुद्रगणों, सब लोग वेद से बहिष्कृत हो जाओ, वैदिक मार्ग से भ्रष्ट तथा महर्षियों द्वारा परित्यक्त हो पाखंडवाद में लग जाओ और शिष्टाचार से दूर रहो। सिर पर जटा और शरीर में भस्म एवं हड्डियों के आभूषण धारण करके मद्यपान में आसक्त रहो। जब दक्ष ने शिव के पार्षदों को इस प्रकार शाप दे दिया, तब उस शाप को सुनकर शिव के प्रिय भक्त नंदी अत्यंत रोष से वशीभूत हो गए। शिलाद पुत्र नंदी भगवान शिव के प्रिय पार्षद और तेजस्वी हैं। वे गर्व से भरे हुए महादुष्ट दक्ष को तत्काल इस प्रकार उत्तर देने लगे। नंदीश्वर बोले, अरे शठ दुर्बुद्धि दक्ष, तुझे शिव के तत्व का बिल्कुल ज्ञान नहीं है, अतः तूने शिव के पार्षदों को व्यर्थ ही शाप दे दिया है। अहंकारी दक्ष, जिनके चित्त में दुष्टता भरी है, उन भृगु आदि ने भी ब्राह्मण तत्व के अभिमान में आकर महाप्रभु महेश्वर का उपहास किया है। अतः यहाँ जो भगवान रुद्र से विमुख तुझ जैसे दुष्ट ब्राह्मण विद्यमान है, उनको मैं रुद्र तेज के प्रभाव से ही शाप दे रहा हूँ। तुझ जैसे ब्राह्मण कर्म फल के प्रशंसक वेदवाद में फंसकर वेद के तत्व ज्ञान से शून्य हो जाएं। वे ब्राह्मण सदा भोगों में तन्मय रहकर स्वर्ग को ही सबसे बड़ा पुरुषार्थ मानते हुए स्वर्ग से बढ़कर कोई दूसरी वस्तु नहीं है ऐसा कहते रहें तथा क्रोध, लोभ और मद से युक्त हो निर्लज भिक्षुक बने रहें। कितने ही ब्राह्मण वेद मार्ग को सामने रखकर शूद्रों का यज्ञ कराने वाले और दरिद्र होंगे, सदा दान लेने में ही लगे रहेंगे। दूषित दान ग्रहण करने के कारण वे सबके सब नरकगामी होंगे। दक्ष, उनमें से कुछ ब्राह्मण तो ब्रह्म राक्षस भी होंगे, जो परमेश्वर शिव को सामान्य देवता समझकर उनसे द्रोह करता है। वह दुष्ट बुद्धि वाला प्रजापति दक्ष तत्व ज्ञान से विमुख हो जाए। यह विषय सुख की इच्छा से कामना रूपी कपट से युक्त धर्म वाले गृहस्थाश्रम में आसक्त रहकर कर्म कांड का तथा कर्म फल की प्रशंसा करने वाले सनातन वेदवाद का ही विस्तार करता रहे। इसका आनंददायी मुख नष्ट हो जाए, यह आत्मज्ञान को भूलकर पशु के समान हो जाए तथा यह दक्ष कर्म भ्रष्ट हो शीघ्र ही बकरे के मुख से युक्त हो जाए। इस प्रकार कुपित हुए नंदी ने जब ब्राह्मणों और दक्ष ने महादेव जी को शाप दिया, तब वहां महान हाहाकार मच गया। नारद, मैं वेदों का प्रतिपादक होने के कारण शिव तत्व को जानता हूँ, इसलिए दक्ष का वह शाप सुनकर मैंने बारंबार उसकी तथा भृगु आदि ब्राह्मणों की भी निंदा की। सदाशिव महादेव जी भी नंदी की वह बात सुनकर हंसते हुए मधुर वाणी में बोले। वे नंदी को समझाने लगे। सदाशिव ने कहा, नंदिन, मेरी बात सुनो, तुम तो परम ज्ञानी हो, तुम्हें क्रोध नहीं करना चाहिए। तुमने भ्रम से यह समझकर कि मुझे शाप दिया गया है, व्यर्थ ही ब्राह्मण कुल को शाप दे डाला। वास्तव में मुझे किसी का शाप छू नहीं सकता, अतः तुम्हें उत्तेजित नहीं होना चाहिए। वेद मंत्राक्षरमय और सूक्तमय है, उसके प्रत्येक सूक्त में समस्त देहधारियों के आत्मा परमात्मा प्रतिष्ठित है, अतः उन मंत्रों के ज्ञाता नित्य आत्मवेदता हैं। इसलिए तुम रोषवश उन्हें शाप न दो। किसी की बुद्धि कितनी ही दूषित क्यों न हो, वह कभी वेदों का शाप नहीं दे सकता। इस समय मुझे शाप नहीं मिला है, इस बात को तुम्हें ठीक ठीक समझना चाहिए। महामते, तुम सनकादि सिद्धों को भी तत्व ज्ञान का उपदेश देने वाले हो, अतः शांत हो जाओ। मैं ही यज्ञ हूँ, मैं ही यज्ञ कर्म हूँ, यज्ञों के अंगभूत समस्त उपकरण भी मैं ही हूँ। यज्ञ की आत्मा मैं हूँ, यज्ञ परायण यजमान भी मैं हूँ और यज्ञ से बहिष्कृत भी मैं ही हूँ। यह कौन, तुम कौन और ये कौन, वास्तव में सब मैं ही हूँ। तुम अपनी बुद्धि से इस बात का विचार करो। तुमने ब्राह्मणों को व्यर्थ ही शाप दे दिया है। महामते नंदिन, तुम तत्व ज्ञान के द्वारा प्रपंच रचना का बात करके आत्मनिष्ठ ज्ञानी एवं क्रोध आदि से शून्य हो जाओ। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, भगवान शंभु के इस प्रकार समझाने पर नंदिकेश्वर विवेक परायण हो क्रोध रहित एवं शांत हो गए। भगवान शिव भी अपने प्राण प्रिय पार्षद नंदी को सीधी तत्व का बोध कराकर प्रमथ गणों के साथ वहां से प्रसन्नता पूर्वक अपने स्थान को चल दिए।
इधर रोषावेश से युक्त दक्ष भी ब्राह्मणों से घिरे हुए अपने स्थान को लौट गए, परंतु उनका चित्त शिवद्रोह में ही तत्पर था। उस समय रुद्र को शाप दिए जाने की घटना का स्मरण करके दक्ष सदा महान रोष से भरे रहते थे। उनकी बुद्धि पर मूढ़ता छा गई थी। वे शिव के प्रति श्रद्धा को त्याग कर शिव पूजकों की निंदा करने लगे। तात नारद, इस प्रकार परमात्मा शंभु के साथ दुर्व्यवहार करके दक्ष ने अपनी जिस दुष्ट बुद्धि का परिचय दिया था वह मैंने तुम्हें बता दी। अब तुम उनकी पराकाष्ठा को पहुंची हुई दुर्बुद्धि का वृतांत सुनो, मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर हमारा अध्याय 26 समाप्त होता है। जल्दी मैं आपसे मिलूंगी इसके अगले अध्याय के साथ। तब तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हो तो लाइक करना मत भूलिए और इसे शेयर भी कीजिए और अपने सुझाव मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख कर दीजिए। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।